गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड एक टॉपिक जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में यूज किया जाता है। टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। पुनीत, जीवन, मनीष पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:3:2। ये एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैंक, डेटर लेस प्रोविजन, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब एसेट्स है। क्रेडिटर लायबिलिटी या पार्टनर्स कैपिटल। 1 अप्रैल के दिन जीवन ये रिटायर हो जाएगा। रिटायरमेंट का प्रॉब्लम हो गया। पुनीत और मनीष अपना प्रॉफिट रेशियो 3:1 रखेगा। एडजस्टमेंट देखिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। यहाँ एन अमाउंट 1100 डेटर में है, बैड डेट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ एसेट्स रिड्यूस हो गया। हमारा डेटर बैड हो गया, एसेट्स रिड्यूस हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, जो 16,000 का मेरा डेटर था उसमें से 1100 कम कर देंगे। अब बोला है प्रोविजन जो था वो एग्जिस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग रेट, प्रोविजन एग्जिस्टिंग रेट पे रहेगा। यहाँ देखिए 16,000 पे 800 था, इसका मतलब 5% था। तो अब जो डेटर बचेगा उसका 5% करेंगे, तो अब डेटर कितना बचेगा पहले वो सोचते हैं। 16,000 में से 1100 बैड डेट हो गया, तो डेटर हो गया 14,900। अब 14,900 का 5% 745। तो प्रोविजन को रिड्यूस करना होगा थोड़ा सा, 45। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 14,900 का 5% या 745 और 800 प्रोविजन है, थोड़ा सा प्रोविजन को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए स्टॉक को रिटेन डाउन बाय 2055, यहाँ स्टॉक कम करना है। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। बिल्डिंग रिटेन अप, बिल्डिंग का दाम बढ़ाना है। एसेट्स प्लस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 700 रुपया क्रेडिटर में था, रिटेन बैक कर दो। यहाँ पे आपका लायबिलिटी रिड्यूस कर गया। क्रेडिटर को कम करना है, क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहाँ 600 रुपया आउटस्टैंडिंग रिपेयर है, ये हो गया लायबिलिटी प्लस। एक नया लायबिलिटी आया, आउटस्टैंडिंग रिपेयर लायबिलिटी प्लस। ओके, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर। कोई पुराना कंप्यूटर हम लोग रिटर्न ऑफ कर चुके थे, उसको सोल्ड किया गया 2000 में, यहाँ एसेट्स प्लस हो गया। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था जिसको बेच दिए, 2000 रुपया रिसीव हुआ, तो यहाँ पर हमारा एसेट्स बढ़ेगा 2000। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन। आप फिर से देखो, यहाँ 1100 रुपया बैड डेट हो गया, डेटर कम हो जाएगा, और जो डेटर कम होके बचेगा उसके ऊपर हम लोग को प्रोविजन सेम परसेंटेज, तो पहले 5% था, आज भी 5% मेंटेन कर देंगे। तो प्रोविजन को भी रिड्यूस करना होगा। स्टॉक को रिटेन डाउन कम करना है, बिल्डिंग को रिटेन अप बढ़ाना है। यहाँ पर 700 रुपया क्रेडिटर कम करना है, एक लायबिलिटी बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट बेच दिए, 2000 आया, ये इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड था। जर्नल एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, एंड हम आपको बैलेंस शीट बना के दिखाएंगे। यहाँ बैलेंस शीट बना हुआ है, तो ये जर्नल एंट्री करने के बाद एसेट लायबिलिटी में जो चेंजेज आएगा उसको चेंज करके बैलेंस शीट आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर 1 नंबर बात किया जाए तो डेटर रिड्यूस हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर आपका 1100 रिड्यूस हुआ। बीइंग बैड डेट रिटेन ऑफ। डेटर 1100 कम हो गया, तो डेटर हो गया 14,900। 14,900 का प्रोविजन होगा 745,
अब प्रोविजन थोड़ा सा बेसी है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट 55 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 55 being provision for bad debt maintained at the rate 5%। तो प्रोविजन को 5% मेंटेन किए, प्रोविजन थोड़ा बेसी था उसको रिड्यूस कर दिए। स्टॉक का दाम 2055 कम करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, स्टॉक का दाम कम करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 2055 being value of stock reduced। स्टॉक का दाम कम करना था तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक का दाम कम कर दिए। नंबर 4 लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ाना है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग का दाम इंक्रीज करना है 11,000 तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज्ड। लैंड एंड बिल्डिंग का दाम बढ़ा दिए, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नंबर 5 क्रेडिटर को रिटेन बैक करना है 700, क्रेडिटर को कम करना है, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी कम करना है, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा 700। नरेशन देते हैं बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर रिटेन बैक, सन्ड्री क्रेडिटर को 700 रुपया कम कर दिए तो बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर रिटेन बैक। एक नया लायबिलिटी आया, लायबिलिटी बढ़ गया, एक नया लायबिलिटी आया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रिपेयर अकाउंट, नया लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रिपेयर है 600 रुपया। बीइंग आउटस्टैंडिंग रिपेयर प्रोवाइडेड, एक नया लायबिलिटी प्रोवाइड किए जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग रिपेयर, तो एक लायबिलिटी बढ़ा, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था जिसको 2000 रुपया में बेच दिया गया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2000 में उस इन्वेस्टमेंट को सेल किया है तो बीइंग अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर सोल्ड, एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था जिसको बेच दिया गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एक बार आप क्वेश्चन को देखो, यहां देखो डेटर में 1100 बैड डेट, डेटर कम होगा, फिर प्रोविजन 5% ही मेंटेन करना है, स्टॉक कम होगा, बिल्डिंग बढ़ेगा, रिटेन अप लिखा था, क्रेडिटर रिटेन बैक कम होगा, एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर आएगा, एक कंप्यूटर बेच दिया गया। एंट्री कर दिए, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस आएगा उसका एंट्री करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, ये रख दिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे। सबसे पहले डेटर कम हुआ था, रिवैल्यूएशन टू डेटर 1100 रुपया डेटर कम हुआ था। प्रोविजन बाई में बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन को रिड्यूस किए थे 55। ओके, स्टॉक रिड्यूस किए थे टू स्टॉक 2055। हम लोग बिल्डिंग का दाम इंक्रीज किए थे बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग का दाम इंक्रीज किए थे 11,000। क्रेडिटर कम किए थे बाई सन्ड्री क्रेडिटर 700। एक लायबिलिटी लाए थे आउटस्टैंडिंग रिपेयर, आउटस्टैंडिंग रिपेयर 600
एक कंप्यूटर बेचे थे बाई बैंक 2000। क्रेडिट का टोटल बेसी है, क्रेडिट का ऐड करेंगे, डेबिट में आंसर आएगा। ये प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर कैपिटल में नाम है आपका, पार्टनर का नाम है पुनीत जीवन मनीष, पुनीत जीवन मनीष। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, क्रेडिट जोड़ते हैं, ये आ जाएगा 13755, 13755। ठीक है, तो ये तो 755 तो हो ही जा रहा है, तो ये 000, 2 और 1 3000, तो 10,000 प्रॉफिट हुआ। ये 10,000 प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 5,000, 3,000, 2,000। इसका हमको एक एंट्री करना होगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 10,000 हुआ है। लास्ट एंट्री नंबर 8, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन में 10,000 प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन डेबिट 10,000 टू पुनीत कैपिटल अकाउंट, टू जीवन कैपिटल अकाउंट, टू मनीष कैपिटल अकाउंट। इनको रेशियो में दिए थे 5,000, 3,000, 2,000। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन का एंट्री कर दिए, एसेट्स प्लस एसेट डेबिट, माइनस होने से एसेट्स क्रेडिट, लायबिलिटी प्लस लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी माइनस लायबिलिटी डेबिट, लास्ट में प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिए। अब हमको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में जो आइटम था इंक्रीज डिक्रीज करके लिखेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में आपका पुनीत था, ठीक है, जीवन था और आपका मनीष था। कैपिटल का बैलेंस में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इसमें 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 46 था। 46 में 5 प्लस करेंगे तो 51, 34 में 3 37, 25 में 2 27। टोटल कैपिटल 1,15,000। अच्छा, क्रेडिटर आपका था, अगर आपको याद हो तो क्रेडिटर 700 रुपया रिटेन बैक हुआ था, तो क्रेडिटर 15,000 था। 700 अगर हम लोग कम किए तो 14,300। एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बोल के नया लायबिलिटी आया था 600। ये हो गया लायबिलिटी साइड। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपको याद हो तो लैंड एंड बिल्डिंग का दाम हम लोग 11,000 इंक्रीज कराए थे। 30 था, 41 कर देंगे, ठीक है, तो 41। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के नाम से कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं किए हैं, रिवैल्यूएशन हुआ ही नहीं है, तो 35। ओके, स्टॉक, स्टॉक का दाम 2055 कम किए थे, 2055, तो 10,745। ओके, डेटर, डेटर आपको 14,900 हो जाएगा, 1,100 कम किए थे। आप प्रोविजन 745, 14,155, ठीक है। तो डेटर में बैड डेट कम कर दिए, प्रोविजन रिटर्न अप कर दिए, स्टॉक रिड्यूस कर दिए, बिल्डिंग इंक्रीज कर दिए। अच्छा, इसके अलावा एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था जिसको बेचे थे, वो जाके बैंक में प्लस हो जाएगा क्योंकि बेच दिए थे। 27 प्लस 2 29, ठीक है। अब इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस करने से होप मिल जाना चाहिए। अगर मिलता है तो टोटल सही सवाल बन गया। 129,900, ठीक है, तो ये तो 900 हो गया। 9 4 13, 13 6 19,
3 1 4 4 8 3 11 1 12। यस, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।